एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली बेसिक शॉर्टकट के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरे पास शॉर्टकट है फंक्शन की F2। फंक्शन की F2 का प्रयोग किसी सेल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सेल में नेम है जगदीश, जो कि यहाँ पर गलत मेरे से राइट हो गया है। इस सेल को मुझे ठीक करना है, तो इस सेल को एडिट मोड में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से फंक्शन की F2 में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्ट सेल था वो एडिट मोड में आ जाएगा। और मैं बैक स्पेस की का प्रयोग करके यहाँ से इस यस को हटा देता हूँ और मैं एंटर की जैसी प्रेस करूँगा तो मेरा जो नेम था वो यहाँ पर एडिट हो गया है। जब भी आप एक्सेल के अंदर किसी सेल को डायरेक्ट एडिट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर अमित टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा तो देखिए जो पहले से वहाँ पे नेम राइट था वो यहाँ से हट गया है। आप इसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन की F2 आप क्लिक करें, जिससे आपका सेल एडिट मोड में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको ए को डिलीट करके शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे तो मेरा जो सेल है वो एडिट हो गया है। आप इसी प्रकार से अपने किसी भी एक्सेल के सेल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो शॉर्टकट्स है वो है ऑल्ट प्लस एंटर की। ऑल्ट प्लस एंटर की का प्रयोग प्राय हम अपनी लाइन को रैप टेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, मैंने एक सेल बना दिया है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ द कंप्यूटर और मुझे इसके नीचे एक न्यू लाइन इसी सेल के अंदर राइट करनी है। यदि मैं एंटर करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो बाहर आ जाएगा। मैं दोबारा से अपने माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे ताकि मेरा सेल जो एडिट मोड में आ जाए। ये भी एक सेकंड तरीका है सेल को एडिट करने का। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर होगा उसी लाइन के जस्ट नीचे आ गया है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मशीन और एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो सेल है वो रैप टेस्ट हो गया है। वो भी ऑल्ट प्लस एंटर की शॉर्टकट का प्रयोग करके। फंक्शन की F2 और ऑल्ट एंटर ये ऐसे शॉर्टकट्स कमांड है, जब भी आप एक्सेल पर काम करेंगे लाइफ टाइम आपको ये ऑप्शन काम आएंगे। तो ऑल्ट एंटर का प्रयोग करके आप अपनी सेल को आसानी से रैप कर सकते हैं। मैं दोबारा से ऑल्ट एंटर करता हूं तो आप देखेंगे मेरा जो सेल है वो रैप टेस्ट हो गया है और इसको मैं इसकी हाइट को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट्स है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल की का प्रयोग प्राय हम सम निकालने के लिए करते हैं। अब जैसे मुझे हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट और बिजनेस का सम चाहिए तो यहाँ पर इस रेंज को मैं करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ऑल्ट इक्वल। तो आप देखेंगे जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल की प्रेस करते हैं तो आपका सम निकल के आ जाता है। ऑल्ट इक्वल ये देखिए, और इसी सम को आप सिग्मा साइन पर क्लिक करके भी निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर शॉर्टकट भी हमें दिखाया गया है ऑल्ट प्लस इक्वल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग हम फिल्टर अप्लाई करने के लिए करते हैं। ये तो मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। फिल्टर प्राय हम एक बहुत बड़ी सीट पर अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। मैं इस सीट को किसी भी सेल पर मैं क्लिक कर दूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके हेडिंग बार में आपको यहाँ पर बटन दिखाई देंगे हर एक सेल के ऊपर। आप चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके जो रिकॉर्ड आपको यहाँ से फिल्टर करना है, जैसे मैं यहाँ पे 1 और 5 का रिकॉर्ड चाहता हूं तो मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो केवल आपको यहाँ पे 1 और 5 का रिकॉर्ड ही आपकी लिस्ट में दिखाई देगा। बाकी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपका हाइड हो गया है। अब वापस
लाना है अपने रिकॉर्ड को, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ इस बटन पर फिर से क्लिक करूंगा और मैं क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो रिकॉर्ड है सीट में जो हाइड हो गया था वो सारा सारा वापस आ जाता है। और इसी प्रकार से आप नेम के हिसाब से भी अपने रिकॉर्ड को आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है टेक्स्ट फिल्टर, आप डायरेक्टली एक नेम को यहाँ पर भी टाइप करके भी आप उसे यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने अमित टाइप किया, ओके पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर अमित का जो रिकॉर्ड है कंप्लीट जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने निकल कर आ जाती है। उसके बाद देखिए Alt प्लस F1, Alt प्लस F1 का प्रयोग हम प्राय चार्ट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। डायरेक्टली हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस फिल्टर को हटाने के लिए मैं दोबारा से कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L प्रेस कर दूंगा तो मेरे यहाँ से जो टेबल पर फिल्टर अप्लाई था वहां से हट जाएगा। अब मैं इस टेबल को करूंगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt प्लस F1 तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि चार्ट को आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे और देखिए यहाँ पर कॉलम चार्ट, आपको अन्य पाई चार्ट, आप अपने चार्ट को यहाँ पर क्लिक करके आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि ग्राफ के रूप में, पिक्चर के रूप में आप उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है Shift प्लस F11, आपने देखा होगा जब आप नई वर्कशीट लेना चाहते हैं तो आप माउस से इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करते हैं तो आपकी नई वर्कशीट आती है। अब मैं जैसे ही शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो आप इस प्रकार से न्यू वर्कशीट आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है बहुत ही प्रयोग में आने वाला टॉपिक है Ctrl+D। अब मान लीजिए मैंने क्या करा कि एक सेल का मैंने सम निकाल लिया, यहाँ पे मैं इक्वल फार्मूला लगाऊंगा और सम नाम के फंक्शन को इंसर्ट करेंगे डबल क्लिक करके और मैंने इस रेंज को कर लिया है सेलेक्ट और एंटर में प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर केवल एक का ही सम निकल के आया है। अब मैं इस कॉलम को करूंगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D जो कि ऊपर के फार्मूले को नीचे भी सेम उसे पेस्ट कर देता है। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+R। Ctrl+R का प्रयोग हम प्राय राइट फिल के लिए करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर देता हूँ जैसे दिल्ली, नोएडा। अब मुझे ये नेम इधर भी मुझे राइट साइड भी फिल करने तो उस रेंज को मैं कर लूंगा सेलेक्ट माउस के द्वारा और Ctrl+R में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एक क्लिक से जो नेम आपके इधर साइड से वो सेम जहां तक आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा उन सभी सेल में सेम टू सेम वही डेटा कॉपी हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं सिर्फ दिल्ली को नीचे भी कॉपी करना चाहता हूं तो Ctrl+D हम प्रेस करके वो ऊपर का जो डेटा है उसे हम फिल डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल टाइल। अगर आपकी सीट में फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप चाहते हैं आपकी सीट में फॉर्मूले आपको दिखाई दे तो कंट्रोल टाइल आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो सीट में फार्मूले लगा रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी सीट जो है वो फॉर्मूला आपको दिखाएगी कि यहाँ पर भी आपने फंक्शन जो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। मैं दोबारा से कंट्रोल टाइल को प्रेस कर देता हूँ तो वापस मैं उसी सेफ में आ जाऊंगा। अगला जो शॉर्टकट्स है वो देखिए Ctrl+Shift+V जो कि एक्सेल के अंदर बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जो टोटल है मैं चाहता हूँ कि इस टोटल को मैं यहाँ से जब कॉपी करूँ तो क्या होना चाहिए, जब मैं सेल को नीचे पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका ना फॉर्मूला भी यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूला पेस्ट ना हो, सिर्फ वैल्यू ही यहाँ से आए ओनली। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को करेंगे कॉपी और जहां मुझे इन वैल्यूज को लेना है उस रेंज को मैं करूंगा सेलेक्ट। मान लीजिए मुझे सिर्फ यहां से फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ यहां पे वैल्यू चाहिए तो कीबोर्ड से Ctrl+Alt+V हम प्रेस करेंगे, Ctrl+Alt+V। तो Ctrl+Alt+V आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल की एक विंडो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ पर इसमें अनेक ऑप्शन और भी दे रखे हैं कि आप अपनी वैल्यू को किस फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसे मैं वैल्यूज के रूप में पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ था यहाँ से वो हट जाएगा, सिर्फ आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो जब भी आप कभी अपनी सीट से फॉर्मूला हटाना चाहते हैं या उसकी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो उसे आप सिंपल अपने डेटा को वैल्यू में आप उसे पेस्ट कर दें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है वो है कंट्रोल बैक स्पेस। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है और उस कॉलम की जो नीचे रेंज है वो काफ़ी बड़ा एक कॉलम है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम कई बार डेटा को, मैं इसको यहाँ से नीचे की तरफ कॉपी कर देता हूँ फिर से। अब देखिए ये काफ़ी एक कॉलम है, काफ़ी बड़ा है जिसमें डेटा ज़्यादा है। इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट रहे और मैं इनिशियल जहां से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वापस मुझे वहीं जाना है। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की हम जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वापस आपका सेल जो कॉलम है अभी भी सेलेक्ट है। तो इस प्रकार से जहां से आपने सिलेक्शन किया था वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस एंटर।